آپ نے بہت اچھا سوچا التنجا خاتون. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ مہمانوں کو دے سکتی ہیں. امید تھی یہ آپ کو پسند آئے گا سلطان. یہ خالص سونے سے تیار کردہ قلم کی نوکیں اور سیاہی دان کا یہ مطلب ہوگا کہ جو لکھا جا چکا ہے اور جو لکھا جانے والا ہے وہ بہت قیمتی ہے. کیا میں اندر آ سکتا ہوں سلطان؟ آئیے. علماء محل میں تشریف لا چکے ہیں سلطان. اب آپ میری گھومتی ہوئی انگلی کو دیکھیے. محترم تیکفور، کیا آپ کو میری انگلی نظر آ رہی ہے؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہاں نظر آ رہی ہے مجھے. ہٹو بیوقوف انسان. ڈیوجن، اپنے سپاہیوں کے دستے کے ساتھ فوراً روانہ ہو جاؤ. مجھے کچھ دیر آرام کرنے کی ضرورت ہے. جیسا آپ کا حکم جناب. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. بہتر ہوگا اگر آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں. چچا چچا رکے آرام سے. میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے صرف تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہے. ڈیوجن، الپاگل، تم میرے پاس رکو گے. تم میری نظروں سے دور نہیں جاؤ گے. آرام سے چچا آرام سے. امت مسلمہ کی آنکھوں کا نور اور ہماری راہ منور کرنے والے محترم علماء کرام، سب سے پہلے ہماری دعوت قبول کرنے اور اپنی آمد سے اس محل کو عزت بخشنے پر ہمارا عاجزانہ شکریہ قبول فرمائیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرنطینی کافروں نے سلجوق ریاست میں اپنی شیطانی حرکتوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے. وہ نہ صرف ریاستی اہلکاروں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اپنے نام نہاد مبلغوں کی تبلیغ سے لوگوں کے عقائد کو بھی متاثر کر رہے ہیں. وہ کافر صرف سلجوق ریاست کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم نے سوچا ہے کہ ان کے خلاف صرف عسکری کارروائی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ان کا فتنہ صرف جان لینے سے ختم نہیں ہوگا. ہماری خواہش ہے کہ علماء کرام اس شیطانی گروہ کے مذموم عقائد سے ہر ایک شخص کو باور کرائیں جو وہ امت محمدی پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
और अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए हमारे मजहब को पामाल कर रहे हैं। जैसा कि जब हमारा उनसे सामना हो तो हमारे उलमाए कराम इल्मी सतह पर उन पे हकीकत आया करें। और अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे। सुल्तान मौज़म, उन करामतियों की गुस्ताखियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं हम। पहली और सबसे अहम बात यह कि वो अल्लाह ताला की सिफात के मुनकिर हैं और इसी वजह से उनका कुफ्र वाज़े है। इस पर मुस्तज़ाद ये कि वो मौत के बाद की जिंदगी के भी मुनकिर हैं। उस्ताद शहराजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो काफिर तो इस बात से भी इनकार करते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनका जमाना गुजर चुका है। इस तरह उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। मैं करामती काफिरों के साथ रहा हूं सुल्तान। वो कहते हैं नमाज सिर्फ 2 वक्त की है, एक नमाज सुबह की और एक नमाज शाम की। और ये बात बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है कि वो किसकी इबादत करते हैं। उनके बुजुर्गों ने खुद पर नमाज तर्क कर रखी है। उनका दावा है कि उन पर इबादत और ऐसे रस्मी अमाल फर्ज नहीं। मोहतरम हम्मादी, उस गुरोह के झूठे अकायद के बारे में यहाँ मौजूद हम सब से बेहतर जानते हैं। उन्होंने बुस्त में शहवर सुल्ताना पर कातलाना हमला किया। अगर उस मिसाल को सामने रखें तो वो समझते हैं कि जो उनमें से नहीं तो उनको मारना उनके लिए हलाल है। करामतियों की तरह कोई भी गिरोह इखलाक बाख्ता और लायक मजम्मत नहीं रहा। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, दीन इस्लाम को नीचा दिखाना और उसका खात्मा करना। उनका तर्ज जिंदगी बिल्कुल मुसलमानों ही की तरह है और अपनी गुफ्तगू में वही अल्फाज और मिसालों का इस्तेमाल करते हैं। ताहम उनका दीन इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि सूरह कहफ में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ये जो दावा करता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, दर हकीकत वो शैतान के बंदे हैं। करामती काफिरों के खिलाफ हमें अपने आसपास के लोगों के हवाले से इंतहाई मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं और कहीं से भी दरअंदाजी कर सकते हैं। जानते हो मुकद्दस नातिक को तुम पर बेहद एतमाद है हारिस। उन्हें यकीन है कि तुम कामयाब होगे। अब 13वें मख्फी इमाम बनने का मौका तुम्हारे पास है। मुकद्दस नातिक के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। सल्जूक सरजमीन पर जाहिर होने वाला ये करामतियों का गिरोह अपने पेशरो के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्हें गुमराह करने वाला कायद, जिसे वो मुकद्दस नातिक मानते हैं, जो अपने अकीदतमंदों की जुबान तक काटने से गुरेज नहीं करता, और वो इस अमल को करामतियों के दर्जात बुलंद करने के अमल के तौर पर पेश करता है। दरवाजा खोलो, हमें फौरी अंदर जाना है। हमें इजाजत नहीं सरदार, इजलास जारी है। सुल्तान का बराह रास्त हुक्म है। हम कह रहे हैं खोलो, इसे बहुत जरूरी है। ये सुल्तान के अहकामात हैं सरदार। क्या मसला है? सुल्तान मुअज्जम और उलमाए कराम की जान को खतरा है। ये नामुमकिन है सरदार अल्परसलान। आप जानते हैं कि सुल्तान की मौजूदगी में किसी भी हथियार को साथ रखने की इजाजत नहीं होती। उलमाए कराम के अलावा अंदर सुल्तान मुअज्जम के साथ और कौन लोग हैं? उनके खिदमतगारों के अलावा कोई अंदर नहीं है।
उनसे कहो दरवाजा खोले, मुझे फौरी तौर पे अंदर जाना है। मैं नहीं कह सकता, अंदर किसी भी शख्स के पास कोई हथियार नहीं है। दुश्मन सल्जूक और गजनवी की जमीनों पर आबाद होने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो हमारी उन चीजों पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे जो हमारे लिए मुकद्दस है। माजी में भी उन्होंने मस्जिदुल हराम में कई हाजियों को कत्ल करके जमजम के कुएं में फेंक दिया था। क़िबला रुख बदलने के इरादे से उन्होंने काबे में नस्ब हजर अस्वद भी चुरा लिया था। अगर आप हमें अंदर नहीं जाने दे सकते तो फिर वजीर दहस्तानी को यहां बुलवा दीजिए। ये इजलास उल्मा का है। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि इस मामले में सुल्तान कितने हसास हैं। आपको इस इजलास के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, करामतियों के साथ वक्त गुजारने के दौरान मैंने उनकी गुमराही का बगौर मुशाहिदा किया। मैंने तो उन पर किताब लिखने का आगाज कर दिया था, जिसका नाम है करामतियों की हकीकत, जिसमें उनकी गुस्ताखियां आया हूं। मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान मौसम, मैंने रोक नहीं पाया। ये सब क्या हो रहा है अल्परसलान? तुम बगैर इजाजत के इजलास में क्यों चले आए? मुझे माफ कीजिए सुल्तान, लेकिन मेरी उलमाए कराम से गुजारिश है कि वो एक तरफ हो जाएं और अपने आप को महफूज कर लें। सुल्तान मौसम,